जय हिंद दोस्तों, माई सेल्फ कपिल नायक और आप देख रहे हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो दोस्तों, आज हो चुका है 2 दिसंबर और हम आ चुके हैं एक और नई करंट अफेयर्स की धमाकेदार वीडियो में। तो दोस्तों, ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, जो कि 2 दिसंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं मैंने सारे क्वेश्चन पिक करे हैं आपके लिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन ऑल कर लीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमारा यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने 10,000 वाइट लेवल एटीएम स्थापित किया है? तो दोस्तों, निम्न में से किसने 10,000 वाइट लेवल एटीएम स्थापित किया है? तो किसने किया है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने, या पेटीएम पेमेंट ने, या इंडिया वन एटीएम ने पेमेंट ने, या यूनो पेमेंट्स ने? तो दोस्तों, निम्न में से जिसने 10,000 वाइट लेवल एटीएम स्थापित किया है उसने किया है इंडिया वन पेमेंट्स ने यह स्थापित किया है। 10,000 वाइट लेवल एटीएम इंडिया वन पेमेंट्स ने इसे स्थापित किया है। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि एटीएम के बारे में कि एटीएम क्या है। तो दोस्तों, एटीएम है इंडिया एक पेमेंट आईपीओ के लिए बाध्य है। इसे बैंक टेक ग्रुप ऑफ ऑस्ट्रेलिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है। मतलब इंडिया एक पेमेंट, जो इंडिया वन पेमेंट है, आईपीओ के लिए बाध्य है और इसे बैंक टेक ग्रुप ऑफ ऑस्ट्रेलिया द्वारा इसे प्रवर्तित किया जाता है। और अगला पॉइंट है दोस्तों हमारे पास कि गैर बैंक संस्थाओं द्वारा स्थापित स्वामित्व और संचालित स्वचालित टेलर मशीन यानी वाइट लेवल एटीएम के रूप में जाना जाता है। यानी गैर बैंक संस्थाओं द्वारा स्थापित स्वामित्व और संचालित स्वचालित टेलर मशीन यानी ऑटोमेटेड टेलर मैकेनिक्स एटीएम्स को वाइट लेवल एटीएम के रूप में भी जाना जाता है। ऑटोमेटेड टेलर मैकेनिक्स को एटीएम्स को भी वाइट लेवल एटीएम के नाम से जाना जाता है। और अगला है दोस्तों हमारे पास कि कंपनी अधिनियम 1956 के तहत भारत में निगमित गैर बैंक संस्थाओं को WLA चलाने की अनुमति है। यानी कंपनी अधिनियम 1956 के तहत भारत में निगमित जो गैर बैंक हैं उनको भी संस्थाओं को WLA चलाने की अनुमति है, यानी उन्हें भी पेमेंट्स यानी एटीएम चलाने की अनुमति है। अगला है दोस्तों कि इंडिया एक पेमेंट लिमिटेड की स्थापना सन 2006 में हुई थी। और दोस्तों, इंडिया एक एटीएम मुख्यालय है वो दोस्तों इसका बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। इंडिया एक पेमेंट्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलोर में है। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास कि निम्न में से कौन सा रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बना है? मतलब निम्न में से रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बना है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है वाराणसी पहला रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बना है। तो दोस्तों, वाराणसी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, वाराणसी कहाँ पड़ता है? तो दोस्तों, वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में वाराणसी पड़ता है। और दोस्तों, अब हम जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और दोस्तों, यूपी के जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल यूपी के राज्यपाल हैं। और दोस्तों, यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ, यूपी के मुख्यमंत्री हैं। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान में जो जिले हैं वो 75 जिले हैं, यानी 75 डिस्ट्रिक्ट हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश में। और दोस्तों, अगला है हमारे पास कि राज्य में 80 विधानसभा सीट
और 404 राज्यसभा सीट, नहीं नहीं नहीं, लोकसभा सीट 80, विधानसभा सीट 404 और राज्यसभा सीट 31 हैं यूपी के अंदर दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर नोट कर कर रखिएगा। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध मंदिर, राम मंदिर और प्रेम मंदिर हैं। उत्तर प्रदेश में जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो राम मंदिर और प्रेम मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है उत्तर प्रदेश के। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास की, अंदरूनी और ग्रामीण इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने और गहराई तक ले जाने के लिए स्ट्रीट परियोजना किसने शुरू की है, यानी स्ट्रीट परियोजना किसने शुरू की है। तो दोस्तों स्ट्रीट परियोजना किसने शुरू की है, तो दोस्तों वो की है केरल पर्यटन ने इसकी स्थापना, मतलब इसकी परियोजना शुरू की है केरल पर्यटन ने। तो दोस्तों केरल पर्यटन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसकी जो परियोजना शुरू की है वो की है कि स्ट्रीट की जो परियोजना शुरू की है वो केरल पर्यटन ने इसकी परियोजना शुरू की है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे, परियोजना का उद्देश्य क्या है, परियोजना किसके लिए ये जो परियोजना शुरू की गई है इसका उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं परियोजना के उद्देश्य के बारे में। तो दोस्तों स्ट्रीट परियोजना का उद्देश्य यात्रियों के सामने केरल राज्य की विशिष्ट पहचान प्रस्तुत करना है। यानी दोस्तों स्ट्रीट परियोजना का उद्देश्य है यात्रियों के सामने केरल राज्य की विशिष्ट पहचान प्रस्तुत करना है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस पॉइंट को भी आप जरूर नोट कर कर रखिएगा। स्ट्रीट परियोजना का उद्देश्य है यात्रियों के सामने केरल राज्य की विशिष्ट पहचान प्रस्तुत करना है। मतलब दोस्तों कि अगर कोई मतलब जो जैसे कोई व्यक्ति केरल राज्य में जाता है तो वह स्ट्रीट परियोजना के उद्देश्य से उसका जो विशिष्ट पहचान है वो उसका माना जाएगा। स्ट्रीट परियोजना के उद्देश्य से यात्रियों के जो विशिष्ट पहचान प्रस्तुत करना है। अगला है दोस्तों कि यह परियोजना केरल राज्य में पर्यटन विकास और लोगों के सामान्य जीवन के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी और जैविक संसाधनों को बढ़ावा देगी। यानी दोस्तों यह परियोजना केरल राज्य में पर्यटन जैसे विकास, सामान्य जीवन और बीच पारस्परिक लाभकारी जैविक संबंधों को भी बढ़ावा देगी यह परियोजना। तो दोस्तों काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है दोस्तों कि जिम्मेदार पर्यटन मिशन द्वारा परिकल्पित परियोजना संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के समावेशी विकास के लिए पर्यटन नारे से प्रस्तुत है। यानी दोस्तों कि जिम्मेदार पर्यटन मिशन द्वारा परिकल्पित परियोजना संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व पर्यटन संगठन के समावेशी विकास के लिए पर्यटन नारे से यह प्रेरित है। तो ये दोस्तों ये इसके कुछ परियोजना के उद्देश्य थे जो मैं आपको बढ़िया तरह से एनालिसिस कर चुका हूँ। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अब जान लेते हैं दोस्तों हम केरल के बारे में कि केरल में क्या क्या है। तो दोस्तों केरल की जो राजधानी है, दोस्तों केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी है। और दोस्तों जो केरल के राज्यपाल हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान, केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो दोस्तों केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं दोस्तों पिनाराई, केरल के मुख्यमंत्री हैं। और केरल की स्थापना दोस्तों 1 नवंबर 1956 को हुई थी। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी केरल की स्थापना। और दोस्तों ओणम जो है केरल का सबसे महत्वपूर्ण और राष्ट्रीय त्योहार है। ओणम केरल राज्य का सबसे महत्वपूर्ण और राष्ट्रीय त्योहार है केरल का। तो दोस्तों चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों चौथा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन है कि 2021 में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों 2021 में विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया है। यानी 1 दिसंबर को 2021 में विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों अब जान लेते हैं हम कि यह एड्स दिवस क्यों मनाया जाता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। तो दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि वर्ष विश्व एड्स दिवस की थीम
असमानता को खत्म करो और एड्स खत्म करो, महामारी खत्म करो, इसलिए यह मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। तो दोस्तों क्यों मनाया जाता है? तो इसका उद्देश्य है कि असमानताओं को खत्म करो, मतलब समानता लाओ, और जो कि एड्स चलते हैं उन्हें खत्म करो, और महामारी जैसे कि बीमारी जो कि जैसे कि हमारे जो पीएम मोदी हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि 2025 तक हम टीवी इंडिया फ्री कर देंगे, यानी इंडिया में कोई भी टीवी का मरीज नहीं बचेगा। 2025 तक इंडिया टीवी इंडिया फ्री हो जाएगा। तो दोस्तों उसी तरह की यह विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला है दोस्तों हमारे पास कि इस दिन को पहली बार 1988 में चिन्हित किया गया था और यह वैश्विक स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी था। यानी दोस्तों इस दिन को पहली बार 1988 में चिन्हित किया गया था और इसे स्वास्थ्य के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी था। अगला है दोस्तों कि संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से यह जानलेवा बीमारी दूसरे व्यक्ति को भी हो सकती है। यानी दोस्तों संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित, जैसे कि कोई संक्रमित व्यक्ति है, कोई बीमारी से पीड़ित व्यक्ति है और उसे हम असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, मतलब कोई सुरक्षित नहीं है और उसे हम कोई संबंध बनाते हैं, तो यह जानलेवा बीमारी दूसरे व्यक्ति को भी हो सकती है और दोस्तों लाइक हो भी जाती है। दोस्तों हो नहीं सकती है, हो भी जाती है। तो दोस्तों चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला पॉइंट है दोस्तों हमारे पास कि संक्रमित व्यक्ति के साथ इंजेक्शन सुई, रेजर ब्लेड, चाकू, अन्य चीज़ों को साझा करना भी बीमारी के संक्रमण का कारण हो सकता है। यानी दोस्तों कि संक्रमित व्यक्ति, यानी जो संक्रमित व्यक्ति है के साथ इंजेक्शन, जैसे कि इंजेक्शन सुई, रेजर बेल्ट, चाकू, अन्य चीज़ों को जैसे आपस में बांटना, यह भी बीमारी का संक्रमण एक कारण हो सकता है, इससे भी बीमारी फैल सकती है। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। तो बढ़ते हैं आज का पांचवें क्वेश्चन की ओर। आज का पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2021 में बीएसएफ ने अपना 57वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो दोस्तों 2021 में बीएसएफ ने अपना 57वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया है। कब? 1 दिसंबर को अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया है। 2021 में बीएसएफ ने अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं पॉइंट्स के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे दोस्तों की 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ का गठन किया गया था। 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ का गठन हुआ था। बीएसएफ चूंकि फोर्स बनाई गई थी 1 दिसंबर 1965 को। तो दोस्तों आगे है कि बीएसएफ को भारतीय क्षेत्रों की रक्षा की पहली पंक्ति कहा गया है। यानी बीएसएफ को भारतीय क्षेत्रों की रक्षा के बारे में पहला स्थान प्राप्त है। अगला है दोस्तों कि बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो दोस्तों पंकज कुमार बीएसएफ के महानिदेशक हैं। पंकज कुमार सिंह बीएसएफ के महानिदेशक हैं। अगला है दोस्तों कि बीएसएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों बीएसएफ का मुख्यालय है नई दिल्ली में। बीएसएफ का मुख्यालय कहाँ पर? नई दिल्ली में बीएसएफ का मुख्यालय है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों की कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप कहाँ की पुलिस ने लॉन्च किया है? यानी कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप कहाँ की पुलिस ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया है दोस्तों वो किया है नागालैंड पुलिस ने इसे लॉन्च किया है। नागालैंड पुलिस ने इसे लॉन्च किया है कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप को। तो दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं। नागालैंड के डीजीपी टी जॉन लॉन्ग कुमार ने कोहिमा में पुलिस मुख्यालय में आधिकारिक तौर पर कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और इसको ऐप को एक्सेलॉजिक्स टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था। तो दोस्तों इस कंपनी ने इस ऐप को जो कि विकसित किया था काफी। अब दोस्तों हम जान लेते हैं नागालैंड के बारे में। तो दोस्तों नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों वो हैं नेफ्यू रियो।
नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। नागालैंड के जो राज्यपाल हैं दोस्तों वो हैं जगदीश मुखी, नागालैंड के राज्यपाल हैं। नागालैंड की राजधानी है दोस्तों कोहिमा, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, नागालैंड की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नागालैंड के बारे में। तो दोस्तों नागालैंड की सीमा पश्चिम में असम से, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से, पूर्व में बर्मा से और दक्षिण में मणिपुर से मिलती है। इसकी जो सीमाएं वो उत्तर प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश से, बर्मा और मणिपुर से इसकी सीमाएं मिलती हैं। नागालैंड में दोस्तों 11 जिले हैं। नागालैंड में कितने? 11 जिले हैं नागालैंड में। और अंग्रेजी नागालैंड की आधिकारिक भाषा है, मतलब नागालैंड की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। नागालैंड में कोनयांक, चांग, लोथा, फोम, शेमा, अंगामी व रेंगमा इत्यादि भाषाएं भी बोली जाती हैं नागालैंड के अंदर। तो दोस्तों ये नागालैंड के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मैं आपको बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास 7वां क्वेश्चन है कि 2021 में 7वां बैलन डी'ओर किसने जीता है? तो दोस्तों सन 2021 में 7वां बैलन डी'ओर जीता है लियोनेल मेसी ने इसे जीता है। किसने? लियोनेल मेसी ने 2021 में 7वां बैलन डी'ओर जीता है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास कि मेसी ने 2009, 10, 11, 12 और 15 में भी जीत हासिल की थी। बैलन डी'ओर की इसने इन सनों में भी जो कि हासिल की थी। अब दोस्तों हम जानते हैं बैलन डी'ओर 2021 के विजेता कौन है। बैलन डी'ओर 2021 के विजेता, बैलन डी'ओर 2021 के विजेता कौन है? तो दोस्तों बैलन डी'ओर पुरुष लियोनेल मेसी PSG अर्जेंटीना से हैं। और क्लब ऑफ द ईयर चेल्सी फुटबॉल क्लब। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए यासिन ट्रॉफी जियानलुइगी डोनारुमा जो कि इटली से हैं। बैलन डी'ओर बैलन डी'ओर जो महिला ने जीता है वो जीता है अलेक्सिया पुटलेस ने। कहाँ की हैं? स्पेन की हैं। और स्ट्राइकर ऑफ द ईयर ये जीता है दोस्तों रॉबर्ट लेवांडोव्स्की जो कि पोलैंड के हैं। तो दोस्तों अगला है हमारे पास पॉइंट्स की सर्वश्रेष्ठ युवा पुरुष खिलाड़ी के लिए कॉफी ट्रॉफी किसको मिली है? तो वो मिली है दोस्तों पेड्री को जो कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। और अगला है दोस्तों 8वां क्वेश्चन है हमारा कि दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है? तो दोस्तों दुनिया का जो सबसे महंगा शहर बना है तो वो दोस्तों बना है तेल अवीव, दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है। और दोस्तों तेल अवीव कहाँ पर है? तो दोस्तों तेल अवीव इजराइल में है। और दोस्तों अब जानते हैं हम दोस्तों इजराइल के बारे में। तो दोस्तों इजराइल की राजधानी जेरूसलेम है। और दोस्तों इजराइल के जो मुख्यमंत्री हैं कौन? इजराइल के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं दोस्तों नाफ्तली बेनेट, ये इजराइल के मुख्यमंत्री हैं। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास युवा कार्यक्रम एयर NXT लॉन्च किया किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसको किया है ऑल इंडिया रेडियो ने या FM रेडियो ने या A और B। तो दोस्तों युवा कार्यक्रम एयर NXT जिसने लॉन्च किया है वो है दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो ने इसे लॉन्च किया है। तो बढ़ते और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं हम दोस्तों की क्या है। तो दोस्तों भारत के कोने कोने से 167 AIR स्टेशनों के माध्यम से 1000 शैक्षणिक संस्थानों के लगभग 20,000 युवा भाग लेंगे। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 को हुई थी। ऑल इंडिया रेडियो का मुख्यालय दोस्तों संसद मार्ग नई दिल्ली में है। ऑल इंडिया रेडियो के जो मालिक हैं दोस्तों वो हैं प्रसार भा, ऑल इंडिया रेडियो के मालिक हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों लास्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है हमारे पास कि राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है?
यानी राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है मनोज कुमार माघे को, इसे मतलब नियुक्त किया गया है मनोज कुमार माघे को। तो दोस्तों अब जान लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। तो दोस्तों लुधियाना के रहने वाले हैं, ये लुधियाना के रहने वाले हैं। एनडीसी में असाइनमेंट दिए जाने से पहले बठिंडा में 10 कोर की कमान संभाल रहे थे। और दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल मागो जो भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून से उत्तीर्ण हुए। 1984 में गार्ड्स ब्रिगेड की 7वीं बटालियन कमीशन में कमीशन किया था। और दोस्तों उन्होंने 16 गार्ड्स की कमान भी संभाली थी। तो दोस्तों ये इनके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो गए थे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हमारी सोशल लिंक्स हैं, इन पर आप हमें फॉलो कर लीजिए। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब, इन पर आप हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।